सौंग बांध विस्थापितों को रानी पोखरी में बसाने की तैयारी। पुनर्वास के लिए 11 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित। रंग लाई सीएम धामी की पर्यटन प्रदेश की मुहिम। उत्तराखंड के 4 गांवों को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक घोड़े खच्चरों से सामान का भाड़ा 500 से 1000 रुपए। अगले साल से वन वे होगी पैदल यात्रा। पुराना रास्ता होगा पुनर्जीवित। गरुड़ की चट्टी फिर होगी गुलजार। राज्यपाल ने दी लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को हरी झंडी। सीएम धामी ने जताया आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कन्याल। नजर डालेंगे आज की मुख्य खबरों पर। सौंग बांध परियोजना के विस्थापितों को रानी पोखरी क्षेत्र में बसाने की तैयारी है। इसके लिए सिंचाई विभाग ने वहां उद्योग एवं रेशम विभाग की भूमि को प्रारंभिक तौर पर चयनित की है। इस भूमि को लेकर प्रभावित परिवारों ने अपनी सहमति दे दी है। ऐसे में पुनर्वास का मामला जल्द हल होने के आसार हैं। सौंग बांध परियोजना के जरिए देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में 150 MLD पेयजल आपूर्ति की जानी है। इसके लिए सौंग नदी पर 5 मीटर की झील बननी है। इस झील के निर्माण से साधना, घुड़साल और अन्य गांवों में 30 परिवारों का विस्थापित हो रहे हैं। इन परिवारों को पुनर्वास के लिए भूमि की तलाश की जा रही है। सिंचाई विभाग ने पहले 15 हेक्टेयर भूमि देखी थी। अब नए सिरे से भूमि को तलाश किया जा रहा है। अब रानी पोखरी क्षेत्र में करीब 11 हेक्टेयर भूमि को चयनित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश बनाने की मुहिम रंग ला रही है। ग्रामीण पर्यटनों को बढ़ावा देने पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से राज्य के 4 गांवों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगामी 27 सितंबर को नई दिल्ली में यह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर साल राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिताओं का आयोजित किया जाता है। संस्कृति एवं प्राकृतिक संपदा एवं संरक्षण, समुदाय आधारित मूल्यों व जीवन शैली को बढ़ावा देने और आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को इसमें परखा जाता है। इन्हीं विषयों की प्रतिष्ठा आमंत्रित की जाती है। इस वर्ष उत्तराखंड के 4 गांवों का भी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। आपदा को 50 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राज्यमार्ग सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक दुरुस्त नहीं हो पाया है, जिस कारण बाबा केदार के भक्तों को धाम तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। गौरीकुंड में व्यापारियों व स्थानीय लोगों को भी अपनी दुकानों व घरों तक घोड़े खच्चरों से जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए 500 से 1000 रुपए का भाड़ा देना पड़ रहा है। 30 सितंबर तक हाईवे को दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 2025 से केदारनाथ पैदल यात्रा वन वे हो जाएगी, जिसके लिए केदारनाथ के पुराने पैदल मार्गों को रामबाड़ा से गरुड़ की चट्टी तक पुनर्जीवित करने का काम शुरू हो गया है। 5 किलोमीटर लंबे और 1.5 किलोमीटर पैदल मार्ग यात्रा के लिए सुलभ और सरल बनाई जाएगी। साथ ही गरुड़ की चट्टी फिर से गुलजार हो जाएगी। इसी रास्ते को बनाने से केदारनाथ धाम पर वर्तमान मार्ग पर बढ़ने वाली मानवीय दबाव कम करने में मदद मिलेगी। बीते जून 2013 की आपदा में रामबाड़ा से केदारनाथ तक लगभग 7 किलोमीटर रास्ता पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। तब केदारनाथ तक पहुंचने के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने रामबाड़ा से मंदाकिनी नदी की दाहिनी तरफ से केदारनाथ तक 9 किलोमीटर नया रास्ता बनाया था। बीते 10 वर्षों में इसी रास्ते से पैदल यात्रा का संचालन किया जा रहा था। प्रतिवर्ष बढ़ रही यात्रियों की संख्या से पैदल मार्ग पर भी दबाव पड़ रहा है। बीते 31 जुलाई को आई आपदा ने इस नए मार्ग को व्यापक क्षति भी पहुंचाई है। हालांकि इन दिनों मार्ग का सुधारीकरण किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते भूस्खलन से यहां लगातार खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में पुराने मार्ग को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।
राजभवन से लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 को हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल का आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और राज्य में मूल रूप से बिगाड़ने की किसी को भी छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में सख्ती से पालन करा जाएगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून 2024 का राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस कानून के तहत दबंगी से सरकारी एवं निजी संपत्ति को हुई नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। इसके साथ ही दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले एवं अन्य कार्यों पर आने वाले खर्चे की भी भरपाई की जाएगी। निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के अलावा राज्यपाल ने विधिवत संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।